अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के, जिनका अध्यक्षता में आई एक कोरोना के लऽ लागू रोकथाम पर विचार विमर्श के लेल एक ऑनलाइन बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे दरभंगा से प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया भाग लेलनि। कोरोना महामारी के संक्रमण के रोकथाम के लेल बिहार में लगायल गेल लॉकडाउन के अवधि विस्तार एवं लगायल गेल विभिन्न प्रतिबंध में छूट के लऽ मुख्य सचिव बिहार त्रिपुरारी शरण के अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत, बिहार के सब प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सब जिलाधिकारी एवं सब वरीय पुलिस अधीक्षक भाग लेलनि। मुख्य सचिव के निर्देश पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद द्वारा बारी बारी से सब पदाधिकारी सब बिहार में लॉकडाउन के अवधि बढ़ावे एवं वर्तमान प्रतिबंध सब में छूट दे पर फीडबैक लेल गेल। अधिकतर पदाधिकारी लॉकडाउन के अवधि एक सप्ताह से 10 दिन तक विस्तारित करे के सुझाव दिलनि। दुकान के प्रतिदिन खोले, नाइट कर्फ्यू जारी रखे के, शादी और श्राद्ध में प्रतिभागी के संख्या बढ़ाकर 50 करे के, कार्यालय में टीका लगवा चुकल व्यक्ति के प्रवेश देल जाय के, संगे संग जहां कोरोना संक्रमित मिल रहा है तो के आसपास के सब लोग के टेस्टिंग करावे एवं धार्मिक स्थल एवं जनसभा पर प्रतिबंध जारी रखे के, डिग्री कॉलेज खोले के, स्टेडियम एवं जिम में केवल खिलाड़ी के कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले के लेल अनुमति प्रदान करे के सुझाव दिल गए। दरभंगा से आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार लॉकडाउन के अवधि बढ़ावे एवं प्रतिबंध और नाइट कर्फ्यू के अखन जारी रखे के सुझाव दिलनि। प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया कहलनि जे जिला में कोविड टेस्टिंग कयल जा रहल अछि और पॉजिटिविटी दर भी घटि रहल अछि। मुंबई से आवे वाला ट्रेन पवन एक्सप्रेस के यात्री के कोविड टेस्ट कयल जा रहल अछि। प्रतिदिन 304 पॉजिटिव रेलवे स्टेशन पर मिल रहल छथि। ओ कहलनि जे कोविड प्रोटोकॉल के पालन करबाबैत दुकान प्रतिदिन खोलल जा सकैत अछि, जाहिसँ भीड़ कम हैत। दुकान सब में दुकानदार एवं हुनक कर्मी के टीकाकरण अनिवार्य किया जा सकैत अछि, बाकी प्रतिबंध ज्यों के त्यों रहबाक चाही। बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव सर द्वारा ली गई थी, ये थी कि जो बिहार में लॉकडाउन चल रहा है या अनलॉक चल रहा है उसके कैसे स्थिति को आगे कंटिन्यू किया जाए, उसके लिए फीडबैक लिया गया। सभी जिलों की स्थिति जानी गई कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है और आगे किस तरह से अनलॉक किया जा सकता है बिहार में, उस पर विचार विमर्श किया। दरभंगा जदयू के जिलाध्यक्ष सह बेनीपुर विधायक विनय चौधरी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपन भारी भरकम कार्यकारिणी के घोषणा केलनि। कार्यकारिणी में 33% सीट महिला सब के सुपुर्द कयल गेल हन, कियाक तऽ जेडीयू के तरफ से एक पहल बिहार में शुरू भेल हन, जाहिमे संगठन में महिला सब के 33% आरक्षण दे के प्रक्रिया शुरू कयल गेल हन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लऽ कऽ जिला कार्यकारिणी तक में एकर स्थान सुनिश्चित कयल गेल हन। एक स्वागत योग्य कदम अछि। जिलाध्यक्ष विनय चौधरी अपन पूरा टीम के बारे में जानकारी दिलनि। सर, दरभंगा जिला कार्यकारिणी की विस्तार की गई है, बैठक की गई है, सब क्या? आज हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुमार कुशवाहा जी से अनुशंसित या उनसे स्वीकृत लिस्ट को हम लोग जारी करने के किए हैं, जिसमें 18 सदस्यों को शामिल किया गया है। एक टीम बनाई गई है जिसमें उपाध्यक्ष 6 हैं, महासचिव 18 हैं, सचिव 21 हैं, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता और 30 सदस्यीय कार्यकारिणी को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार पार्टी ने एक निर्देश दिया है कि कम से कम 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना ये अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत अभी तो 7 हैं सदस्य, लेकिन इसके अतिरिक्त जो हैं उनको हम लोगों को फिर से बना करके एक अलग सूची जारी करके 33% महिलाओं की भागीदारी हम लोगों को करना है। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि इसी तरह हर चीज़ में, हर जगह, हर पद में हम लोग महिलाओं को 33% स्थान देने का एक मुहिम चला रखे हैं और वो उस पर पार्टी दृढ़ प्रतिज्ञ है और वो करेगी।
दरभंगा के नव जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी आई दरभंगा पहुंच गई। दरभंगा पहुंचे पर अपन कार्यालय पहुंचली, लेकिन अखन पदभार ग्रहण नहीं के लिए सोमवार के अपन पदभार ग्रहण करती है। बीच एससीएस से बात करे शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी अपन प्राथमिकता गिनेलन। बच्चों का जो विद्यालय स्तर पे बच्चों जो अनामांकित है उसको विद्यालय स्तर तक लाना, और जो बच्चे विद्यालय में आ गए उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। और मेरे ख्याल में हम सभी इसी के लिए ही लगे रहते हैं। और बाकी बात उनको जो और भी जो मध्याह्न भोजन और जितनी भी योजनाएं विद्यालय स्तर पर चल रही हैं उनको हम अपने भरपूर प्रयास से अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास करें। यही मेरी योजना है और शिक्षा विभाग को जितना अच्छा से अच्छा हम अपना योगदान दे सकें। अभी कोरोना है का दूसरा लहर भी चला गया है और तीसरा लहर आने को है। इसमें ज़्यादा ऊपर से भी अलॉट किया गया है कि बच्चे पे ही इफेक्टेड होंगे, तो इसको कैसे लेंगे, स्कूल में कैसे इसको लागू करेंगे? अगर स्कूल खुलती है तो सरकार की आदेश आ रहा है कि स्कूल खोला जाएगा जरूर। सरकार का आदेश हो जाएगा कि विद्यालय में बच्चे आएंगे और विद्यालय जब खोल दिया जाएगा बच्चों के लिए तो कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह पालन करेंगे, वातावरण स्वच्छ रखेंगे विद्यालय स्तर का, और बच्चों को जो कोरोना गाइडलाइन है प्रोटोकॉल मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना और समय समय पर उनका साफ सफाई का ध्यान देना और एमडीएम स्वच्छ वातावरण में उपलब्ध करना, ये प्राथमिकता होगी। मैम मिथिलांचल में पहली बार आप आए हैं दरभंगा, इससे पहले भी कभी यहाँ आए थे क्या? जी समस्तीपुर में मैं पोस्टेड रही, समस्तीपुर जिला में मैं डिप्टी स्टाफ में और मिथिलांचल जिला पूर्व से मेरा यहाँ पे रिलेशन भी है। क्या सुनना हुआ मैडम आपका? मेरा नाम विभा कुमारी, मैं जिला शिक्षा सेवा पदाधिकारी। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 एक एहन वार्ड भ गेल हन जतऽ के जल जमाव के समस्या एक गंभीर समस्या बन चुकल है और एकर निदान नमुन्ना खान के पार्षद रहत भ सकल न आब पार्षद से हटला के बाद भ पाबि रहल अछि। ओना हुनकर पत्नी ओहि वार्ड के पार्षद छथि, लेकिन किछु नहि कऽ पाबि रहल छथि और ई जल समस्या गंभीर बनल जा रहल अछि। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 में जल जमाव के समस्या काफी गंभीर समस्या अछि, काफी पुरान समस्या अछि। कई बेर एकर निदान करे के कोशिश कयल गेल, लेकिन एकर निदान नहीं भ पाबि रहल अछि। जिला प्रशासन से लऽ कऽ नगर निगम प्रशासन तक एहिमे काफी पहल केलक, बावजूद है कि एहिठाम के जल जमाव के समस्या जस के तस बनल अछि। एहि के लऽ कऽ मुन्ना खान कई बेर जल समाधि समेत कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन केलन, फिर से एक बेर आई पानि में उतर कऽ अपन विरोध प्रदर्शन केलन। लेकिन एहिठाम सबसे जे गौर करे वाला बात अछि ओ ई अछि जे मुन्ना खान के विरोधी सब भी एहि पानी के रोक कर राखे में अहम भूमिका अदा कर रहल छथि, चाहे वो सड़क के पूरब भाग के लोग होत या फिर मुन्ना खान के मोहल्ला के लोग। निश्चित रूप से ये एक एहन समस्या अछि जेकर निदान तो आवश्यक अछि, लेकिन ई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के शिकार भ चुकल अछि। तैं मुन्ना खान और समस्त मोहल्ला वासी के एहि पर पहले ध्यान दे के जरूरत अछि जे आपसी पहले सहमति बनत तखने जाकर जल निकासी भ सकत। अपनी जिंदगी देने का हक रखते हैं, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 29 का जनप्रतिनिधि हूँ और मुझे इतना शर्म महसूस हो रहा है। हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे बीमार आदमी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको जाने में इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि अगर वो नाला नहीं चीरा गया तो यथावत वार्ड नंबर 29, 25, 28 और 30 में हमेशा पानी लगा रहेगा और सबसे ज्यादा जल जमाव से हम लोग जूझते हैं वो है वार्ड नंबर 29 की जनता। अगर हम लोग इसी तरह जल जमाव में रहेंगे और भूमाफियाओं द्वारा कब्रिस्तान डबरे को भर करके जैसे तैसे बेचने की कोशिश करेंगे और नाला नहीं चीरने देंगे, तो अच्छा है कि मैं अपने जनता के हित में यहाँ पर इस गंदे नाली में जान दे दूँ। मैं उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक नाला नहीं चिराएगा। मैं प्रशासन आया था, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई कि सर आप किसी भी परिस्थिति में
रोड को छोड़ देती है, एम्बुलेंस वगैरह जा रहा है। हम लोगों को लगा कि नहीं ये मानवता के खिलाफ हो जाएगा ये बात। हम लोग वहाँ से हटा के हम लोग यहाँ आ गए हैं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक नाला नहीं गिराएगा। प्रशासन आए, मैंने नगर निगम को लिखित दिया था कि सर प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, सर आप प्रशासन लेके आइए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि किसी भी डबरे को, नाले को जहाँ से पानी का बहाव है नहीं चीरा जा सकता, नहीं भरा जा सकता है, तो कैसे भरा गया, संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। मैंने जनवरी में भी लेटर दिया था, डीएम महोदय को लेटर दिया, नगर आयुक्त महोदय को लेटर दिया, हत्या के कमिश्नर महोदय को तक लेटर पहुंचाया, आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। अब बहुत दुखद घटना है। अगर के यहाँ पर आज उस वक्त अगर नाला नहीं चीरा गया तत्परता के साथ, और जब तक नहीं चीरा जाएगा यहीं पे बैठे रहे। देखिए भूमा इधर दूसरी तरफ जनाधिकार पार्टी महिला मोर्चा के तरफ से बढ़त महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। जनाधिकार पार्टी महिला मोर्चा दरभंगा के द्वारा बढ़त महंगाई एवं पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार हो रहा बेतहाशा वृद्धि एवं सरसों तेल, गैस सिलेंडर सहित राशन सामग्री के मूल्य में वृद्धि के लेकर जिला मुख्यालय लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के दौरान एक आक्रोश मार्च भी निकालल गया। कार्यक्रम के नेतृत्व जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष भारती देवी केलन। महिला सब धरना स्थल पर मिट्टी के गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, सरसों के तेल, चावल, आलू, प्याज लोग विधिवत विरोध जतौलन। उतरे देश के प्रधानमंत्री के बढ़त महंगाई और सरकार की विफलता के कारण चूड़ी भेजे के भी निर्णय लेल गेल। धरना के संबोधित करते अध्यक्षा भारती देवी कहलन जे बढ़त महंगाई एवं पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि के कारण आम लोग के जनजीवन मुश्किल भेल जा रहा है। महिला सबके रसोई घर में खाना बनावे में काफी समस्या उत्पन्न हो रहा है और ऊपर से कोरोना के दंश पूरा देश झेल रहा है। ओते महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विभा देवी कहलन जे सरकार पूरा तरीका से विफल हो गई। जनता के महंगाई के लोग अब रोना आबि रहा है और सरकार सत्ता सुख भोगे में मगन है। लोग के मदद करे वाला पप्पू यादव के जेल में बंद कर दिल गए हैं। बहुत कष्ट में हैं हम लोग, जो मध्यवर्ती लोग हैं या जो गरीबी रेखा में आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, वो सब एकदम परेशान है इस महंगाई से। हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। 180 रुपये, 200 रुपये अभी लीटर हो गया सरसों का तेल। 1 लीटर तेल 5 दिन मुश्किल से चलता है। जो एक व्यक्ति 500 रुपये कमाएगा, 2 दिन वो मेहनत करेगा तो 1000 का वो सिर्फ गैस लेके आएगा, तो सरसों तेल, चावल, आलू, प्याज कहाँ से आएगा। मोदी जी सिर्फ 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ दे के अपना पल्ला झाड़े हैं। उसके बाद तेल, प्याज, आलू, मसाला ये कहाँ गया, ये लोग कहाँ से लेके आएंगे। हर चीज़ दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती है। जो सबसे सस्ती दाल है बाजार में मेरे ख्याल से 100 रुपये है और उससे ऊपर जाइए। पहले तो ये भी था कि लोग कहते थे नहीं कुछ मिलेगा तो दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। अब तो उस पर भी आफत आ गई, दाल रोटी पर भी आफत आ गई है, आलू प्याज रोटी पर भी आफत आ गई, तो लोग कैसे जिएंगे। इससे अच्छा वैसे मरने से अच्छा है कि अब अगर मोदी जी हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो हम लोग अनशन करके ही मर जाएंगे। इसके बाद हम लोग अनशन पर बैठेंगे। प्याज भी कैसे खाएगा, प्याज भी कैसे खाएगा। 50 रुपए प्याज है मार्केट में। कोई गरीब आदमी को कमाने के लिए 50 रुपए सोचना पड़ता है। कहाँ से हम लोग करेंगे बताइए। ये सोच रहे हैं मोदी जी, कभी भी सोचते हैं जनता की बात को सुनते हैं। जनता की मन की बात एक बार सुन लीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जनता की मन की बात सुनिए। विदेश यात्रा छोड़िए, आप राम मंदिर बनाना आप शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सीता को भी तो सुरक्षित रखिए ना। यूपी के बाद अब बिहार का नंबर है क्राइम में, भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। सबसे मेन मुद्दा है महंगाई। भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही, जहाँ महंगाई बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। रोजी रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग क्राइम करेंगे ही, और क्राइम करेंगे तो जाहिर सा बात है कि सब कुछ बर्बाद होगा। ये समझना चाहिए सरकार को। तो उनका तो डेफिनेशन ही है बड़का झूठा पार्टी, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। दरभंगा रेलवे स्टेशन बम ब्लास्ट मामला में एनआईए द्वारा पकड़ल गेल हैदराबाद से 2टा आरोपी के 10 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गेल हन, जबकि यूपी के शामली से गिरफ्तार किया गेल सलीम और कफिल के एनआईए पूछताछ के लिए 5 दिन के रिमांड पर लेलक हन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामला में हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों आतंकवादी के पटना के सिविल कोर्ट में पिछला दिन पेश किया गया। एनआईए की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी मोहम्मद नासिर मलिक और इमरान मलिक के लोग पटना पहुंचल और दोनों के एटीएस कार्यालय में पूछताछ के बाद 1:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया। जाए के बाद विशेष कोर्ट में एनआईए द्वारा 7 दिन के रिमांड के मांग किया गया, जाय पर कोर्ट एहि प्रस्ताव के स्वीकार कर लेलक। उमर दोसर तरफ यूपी के शामली जिला से 2टा और आतंकवादी के गिरफ्तारी भेल छल, जाहिमे कफिल और सलीम शामिल है। कफिल और सलीम से भी पूछताछ के लिए एनआईए रिमांड के मांग केलक,
जाय पर 5 दिन के रिमांड पर दे के प्रस्ताव कोर्ट स्वीकार कर लेलक। ये दोनों को यहाँ पे किस तरीके से इसे यहाँ पे कड़ी सुरक्षा की गई है। अपनी सुरक्षा के घेरे में लेकर देखिए सबसे पहले जो सलीम है हटो नहीं यार करके यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देखिए और किस तरह से ये दोनों गाड़ियाँ हैं जिससे दोनों आतंकियों को लाया गया है। ब्लैक शीशा दोनों गाड़ी और वो गाड़ी अब देखे वाला बात ये जे आई छोट ब्लास्ट के पैघ रूप जे एकटा सामने आबि रहल अछि ओ कहाँ तक पहुँचैत अछि। दरभंगा में भेल ब्लास्ट के तार सिकंदराबाद, हैदराबाद, यूपी के शामली समेत अन्य कई जगह से जुड़ रहा है और धीरे धीरे एहि बात के जानकारी और पुख्ता सबूत भेटना शुरू भ गेल हन जे मिथिलांचल के ई एरिया आतंकवादी सब के लेल एकटा सॉफ्ट एरिया साबित भ रहल अछि। एहन में जरूरत ई बात के अछि जे दरभंगा जिला प्रशासन समेत तमाम सुरक्षा अधिकारी सब एहि बात पर विशेष ध्यान दैत और एहि क्षेत्र के जे बिल्कुल शांत क्षेत्र मानल जाइत अछि ओकरा अशांत होय से बचावैत। एससीएस न्यूज में एखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774।
हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड क्षेत्र में एक घर के दीवार गिरे से 3टा मासूम बच्चा के दर्दनाक मौत भ गए। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड क्षेत्र के भवदेपुर पंचायत अंतर्गत इस्लामपुर गांव में रोज भ रहल बारिश के बीच एकटा घर के दीवार गिरे से एक ही परिवार के 3टा मासूम बच्चा के दर्दनाक मौत भ गए। घटना एतेक भयानक छल जे एक बारिश के दौरान खेल रहल 3टा बच्चा मौत के मुंह में समा गए। जानकारी के अनुसार भवदेपुर पंचायत के इस्लामपुर गांव के वार्ड नंबर 9 निवासी मोहम्मद हाशिम शाह के 9 वर्षीय पुत्री जैनब खातून, 5 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इनायत और 2 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फैजान बारिश के दौरान घर के समीप खेल रहल छला। एहि बीच पुरान जर्जर दीवार बच्चा सबके देह पर गिर पड़ल, जाहिसँ तीनों के मौत भ गेल। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी के माहौल उत्पन्न भ गेल। मृतक के परिजन सब में कोहराम मच गेल। मासूम बच्चा के पिता मोहम्मद हाशिम शाह के हाल काफी बुरा दिख रहा छल। वो कोनो तरीका से प्रदेश में कमा के अपन बच्चा सबके परवरिश कर रहा छला, लेकिन एहि बीच एहि आपदा के कारण वो बिल्कुल टूटि गेला। घटना के सूचना मिलला पर स्थानीय थाना अध्यक्ष संजय कुमार दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव कब्जा में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलन। मामला ये दीवार के नीचे दब गया है बच्चा। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। क्या नाम था? एक लड़की है जैनब, और फैजान अयान लड़का था। कितने बजे घटना है? 3 बजे। कितनी उम्र है? उम्र कितना होगा? 9 साल है। लड़की का 9 साल है, जैनब का 9 साल है। 5 साल है, एक 5 साल है, एक 2.5 साल है। टोटल कितने बच्चे दबे हैं दीवार में? 3 बच्चे। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे जी। सूचना मिली कि दीवार गिरने से 3 बच्ची का मृत्यु हो गई। हम लोग ये 3 बजे बता रहे हैं। कितने बजे? 3 बजे। हम लोग दूसरी जगह थे थाना प्रभारी के साथ, और जैसे ही सूचना मिला हम लोग तुरंत आ गए हैं। तो सर सरकार की तरफ से क्या? सरकार से तरफ से अभी तुरंत हम 20-20 हज़ार का चेक देंगे और मुखिया देंगे 3-3 हज़ार। उसके बाद इसका अभिलेख बन के जाएगा जिला, तो तीनों को 4-4 लाख के हिसाब से मतलब राशि मिलेगी। सर आपदा विभाग से भी कुछ? आपदा विभाग ही जाएगा वहाँ, रिकॉर्ड आपदा विभाग ही जाएगा। तो क्या उसकी राशि होगी सर? 4-4 लाख। 4-4 लाख। लखीसराय से एक खबर आबि रहल है, जहां लगभग 4 लाख रुपया लूट के मामला में 2टा अपराधी के गिरफ्तार किया गया है। लखीसराय से एक खबर आबि रहल है, जहां 4,91,650 रुपया के छीनते मामला में महज 2 घंटा के अंदर पुलिस 2टा साथी के रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेलक।
लूटल गेल रुपया के साथ लुटेरा और लूट में इस्तेमाल हथियार सहित बाइक बरामद किया गेल। लखीसराय के एसपी सुशील कुमार और एसडीपीओ रंजन कुमार के निर्देश पर महज 2 घंटा के अंदर ही लूट के अंजाम दे वाला लुटेरा सहित लूटल गेल पैसा, पासबुक, चेकबुक के साथ लूट में इस्तेमाल किया गेल हथियार 303 के 2 जिंदा गोली एवं बाइक पुलिस बरामद कर लेलक अछि। दरअसल कवैया थाना क्षेत्र स्थित चैती दुर्गा स्थान के निकट केनरा बैंक से बैंक उपभोक्ता बलराम पासवान अपन साथी भगवती प्रसाद के साथ केनरा बैंक पहुंचला और बैंक से 4,91,650 रुपया निकासी केलन। पैसा निकाले के बाद बाइक से दोनों व्यक्ति अपन घर हलसी थाना क्षेत्र के कनियारी गांव जा रहल छला। लुटेरा बैंक से ही हुनक रेकी कर रहल छल और हलसी थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के पास अज्ञात नकाबपोश लुटेरा अपाचे बाइक से आबि धमकल और पिस्टल के नोक पर पैसा लूट कर फरार भ गेल। पैसा लूट के बाद बलराम पासवान एक सूचना एसपी के दिलन और कहलन जे लुटेरा पैसा लूट कर बाइक से सिकंदरा के ओर भागल हन। वही के बाद एसपी तुरंत एहि पर कार्रवाई करैत टीम के रवाना केलन, जाय के बाद अपराधी पकड़ में आबि गेल। निकाले थे अच्छा हाँ बैंक से हाँ हाँ अब बाइक से जा रहे हाँ हाँ तो शायद लग गया होगा पर आया बता दिया, उसके बाद हम लेकर भाग गया। कहाँ से निकाले थे? केनरा बैंक। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? भगवती हाँ भगवती चरण वर्मा। रोड पर जा रहे थे पैसा निकाल करके केनरा बैंक लखीसराय से। कितना पैसा निकाले? मैक्सिमम 5 लाख रुपया के आसपास और जा ही रहे थे। इसमें पता ही नहीं चला कि कौन क्या है लिए। यहाँ से हल्की पेट्रोल पंप के पास पहुँचे तो वहीं पर पीछे से जा रहा था। हाँ पीछे ध्यान हम लोग पटाने क्या पता तो आदमी चल रहा कहाँ है तो नहीं पता। हथियार भी था उन लोगों को? जी मारपीट भी की है? मार्केट पैसा तो नहीं खाली छीन को। कौन लोग थे जो घटना को अंजाम दिए थे? उसमें हमारे नीचे में रेंटल है उन्हीं के द्वारा। एक मिनट रुकिए। थाना में एक व्यक्ति है बलराम पासवान जो कनियारी थाना हलसी के हैं कि उनको रास्ते में केनरा बैंक लखीसराय से कुल 4,91,650 रुपया निकाल के और अपने हलसी गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में मोटरसाइकिल से 2 अज्ञात युवक मुंह पूरा बांधे हुए थे और हथियार दिखाकर तो सारा पैसा बैग के साथ छीन लिया। जैसे ही हलसी थाना अध्यक्ष को पता लगा उन्होंने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए उसके बाद सभी जगह पे इनकी टीम भी तुरंत छापेमारी के लिए निकल गई। उसके अलावा पूरे लखीसराय में सभी जगह पे अलर्ट कर दिया गया चेकिंग करने के लिए। और उसी क्रम में जो एक छापेमारी दल जो ढूंढ रही थी कि जिस तरफ ये लुटेरे गए थे तो उसमें ब्रजलाला प्रसाद है वो हलसी थाना के तो उनके द्वारा 2 जो शख्स हैं जो शक हुआ उसको पकड़ के उसको जो बाइक से जा रहे थे उसको देखा गया तो बैग उसके साथ था और उसके ये हथियार और जितने भी पैसा था वो सारे की रिकवरी हो गई और जो 2 लूट करने वाले थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो बलराम पासवान हैं जो वादी हैं ये वैसे तो इनका घर हलसी में है, वादी का घर हलसी में है लेकिन इनका एक घर लखीसराय में भी है। और जो 2 लुटेरे हैं एक रंजीत कुमार है उर्फ विनोद कुमार पेशल बनारसी पासवान पंजाबी मोहल्ला। ये जो लड़का है रंजीत कुमार ये वादी का किराएदार ही है तो उसको पहले से पता था कि ये पैसे निकालने वाले हैं आज बैंक से जाके तो ये पहले से प्लान बना कर रखा हुआ था। और जो ये अभियुक्त रंजीत कुमार उसके बाद दूसरा जो साथी है वो लक्ष्मण कुमार है और ये जो मास्टर माइंड है रंजीत कुमार ये बीटेक पढ़ा लिखा है। वादी भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि अच्छा लड़का है मेरा ही किराएदार है। तो ये दोनों थे इस घटना में शामिल और
बरामदगी में सारे 100% पैसे जो 4,91,650 की लूट हुई थी सारी की बरामदगी हो गई है। और एक देसी कट्टा उसके साथ 2 303 का जिंदा गोली भी बरामद हुआ है। और TVS अपाचे जो लूट में यूज हुआ था गाड़ी वो भी बरामद हुआ। इसमें थाना अध्यक्ष हलसी और ब्रिजलाला प्रसाद SI ब्रिजलाला प्रसाद और जो रामगढ़ SHO इन सबों का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। 1 घंटे के अंदर में सारे लूट के पैसे को बरामद भी कर लिया गया और दोनों अभियुक्त को गिरफ्तारी कर ली गई। खबर मोतिहारी से आबि रहल अछि, जहां बंजरिया में दुधौरा नदी के बांध टूटि जाय से इलाका में बाढ़क पानी तेजी से प्रवेश कर रहल अछि। पूर्वी चंपारण जिला में लगातार 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश एवं नेपाल से भारी बारिश के कारण बूढ़ी गंडक नदी के साथ साथ सहायक नदी उफान पर अछि, जाहिसँ सुगौली एवं बंजरिया प्रखंड फेर से दोसर बेर बाढ़ के चपेट में आबि गेल हन। आज सुबह तेज बारिश के बीच बंजरिया प्रखंड क्षेत्र स्थित फुलवार उत्तरी पंचायत के घोरमरवा गांव के पास दुधौरा नदी के बांध पानी के दबाव से टूटि गेल, जाय के बाद बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में बाढ़क पानी तेजी से फैलनाइ शुरू भ गेल हन। कई गांव जलमग्न भ गेल हन। ओतहि सड़क पर भी पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन ठप भ गेल हन। लोग अपन जान हथेली पर ल कऽ बाहर निकले के प्रयास कर रहल छथि। ओतहि पानी में बहाव काफी तेज है, जाय कारण लोग सबके काफी समस्या भ रहल अछि। दरअसल बूढ़ी गंडक और ओकर सहायक नदी जलग्रहण क्षेत्र में भ रहल लगातार बारिश के कारण प्रखंड क्षेत्र में प्रायः सब गांव में बाढ़ के पानी दोबारा तेजी से फैल रहल अछि। स्थानीय ग्रामीण सभक अनुसार पिछला 15 दिन से हुनका सबके बाढ़क पानी घेरने छल और दोसर बेर फेर से बाढ़क पानी आबि गेल, जाहिसँ हुनकर सबके स्थिति काफी दयनीय भ चुकल हन। बंजरिया अंचल अधिकारी मणि कुमार वर्मा निचला इलाका में बसल लोग सबसे ऊंचा स्थान पर जाय के आग्रह कर रहल छथि। स्थानीय ग्रामीण आदिल राणा एवं जावेद आलम के अनुसार सिसवनिया जटवा एवं जनेरवा के निचला इलाका में बसल लोग जटवा सिकरहना नदी पर बनल पुल पर शरण ल रहल छथि। वो बतौलन जे बाढ़ पीड़ित शरणार्थी के लिए कोनो प्रकार के सरकारी मदद अखन तक नहीं पहुंच सकल हन, जाहिसँ लोग सब काफी गुस्सा में छथि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।